बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ों पे इस वीडियो में बात करते हैं। एक तो काबीना में तोसी हुई है। नाम देखेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे, ये कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, क्या हैं, कैसे वजीर बना दिए गए हैं। एक तो इस पे हम बात करते हैं। दूसरा, जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है उसके कुछ पहलू रह गए हैं डिस्कस करने वाले, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से उस पर बात कर लेते हैं। और तीसरा यह है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही मुंसलिक कुछ लोग एक अलग से इमरान खान की रिहाई का प्लान बना रहे हैं। ये क्या प्लान है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो काबीना में तोसी हुई है, इसमें जी 13 मिनिस्टर्स आए हैं और 11 जो हैं ये स्टेट मिनिस्टर्स आए हैं, यानी वजीर मुमलिकत, 3 एडवाइजर्स हैं और 4 मुआविन खुसूसी हैं। तो ये बन गए तकरीबन 31 लोग। तो 31 लोगों की आज तोसी हुई है। और जो फेडरल मिनिस्टर आए हैं उनमें हनीफ अब्बासी हैं, चले उनका नाम बिल्कुल पहले से चल रहा था। मोइन भट्टो का नाम चल रहा था। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मिनिस्टर बनाए गए हैं। सरदार यूसुफ ने आना था, उनका नाम था, वो मिनिस्टर बना दिए गए हैं। औरंगजेब खिच्ची जो हैं, ये औरंगजेब खिच्ची वो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कुरान पर हलफ देकर अपने लोगों से कहा था कि मुझे वोट दो, मैं इमरान खान का वफादार रहूंगा और मैं इमरान खान से बेवफाई नहीं करूंगा। औरंगजेब खिच्ची साहब जो हैं, इन्होंने लोगों से वादा किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेकर जीते थे और फिर खरीद लिए गए 26वीं तरमीम के मौके पर। औरंगजेब खिच्ची साहब, और ये वो हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ का एफिडेविट भी जमा नहीं कराया था, पीटीआई में फिर बाद में शमूलियत भी इख्तियार नहीं की थी। यानी पहले दिन से मशकूक थे ये कि हलफ लेकर तो आ गए और लोगों से वादे तो करते रहे कि तहरीक इंसाफ का वोट हमें दो, और तहरीक इंसाफ का वोट लेकर जीते थे। इसमें क्या दूसरी राय है। और बाद में पता चला कि एक हलफ इन्होंने कहीं और भी दिया हुआ था। यानी जैसे अल्लाह को जान ही नहीं देनी है। इतना फरेब झूठ कैसे आप रात को सो सकते हैं जब इतना झूठ बोलेंगे। तो ये औरंगजेब खिच्ची साहब जो हैं, ये मौसूफ इन्होंने पीटीआई से लिए वोट और उसके बाद फिर अपना ज़मीर बेच दिया और 26वीं तरमीम के मौके पर ये वाज़ेह तौर पर इन्होंने पोजीशन ले ली और उसके सिले में फिर आज उनको मिनिस्टर बना दिया गया। तो मिनिस्टर बनने की खातिर जो है वो अब जाए ना ज़रा दोबारा हल्के में, तो जिन्होंने इनको वोट दिया था वो फिर पूछेंगे कि खिच्ची साहब, हमने आपको वोट दिया था, हमारा वोट कहाँ बेचा है आप। तो ये औरंगजेब खिच्ची हैं। राना मुबशर साहब को बनाया गया है। रज़ा हयात हराज खानेवाल से हैं, ये जीते हैं, इनको मिनिस्टर बना दिया गया है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये मिनिस्टर बन गए हैं। अली परवेज स्टेट मिनिस्टर थे फाइनेंस के, अब इनको मिनिस्टर बना दिया गया है। लेकिन इनके पास अब इनको पोर्टफोलियो क्या दिया जाएगा ये देखना पड़ेगा। पहले तो फाइनेंस का इनके पास पोर्टफोलियो था। अब शिजा फातिमा जो है ये आईटी की स्टेट मिनिस्टर थी, पहले वजीर मुमलिकत थी, अब फुल मिनिस्टर बना दी गई हैं। जुनेद अनवर जो हैं ये आए हैं। खालिद मक्सी बाप पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी हो गई, पीर इमरान शाह। इसी तरह से आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अगर आप देखें तो अकील, बैरिस्टर अकील जो हैं, ये पहले वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी थे, अब इनको स्टेट मिनिस्टर बना दिया गया है। मलिक रशीद हैं, अरमुगान सुबहानी हैं सियालकोट से, इनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। खेल दास हैं, नाम चल रहा था हालांकि जो खलील ताहिर सिंधु हैं, लेकिन हमारी इत्तला ये थी कि खलील ताहिर सिंधु की खुद खुद नून लीग के अंदर से ही फैसलाबाद से मुखालफत की जा रही थी, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है कि जो एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट से मिनिस्टर है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से किसी और को मिनिस्टर नहीं बनने देता। यानी अगर राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से मिनिस्टर हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में से कोई और भी मिनिस्टर आए। नारोवाल से मेरी इत्तला यह है कि वजीहा कमर को की मुखालफत की थी एहसन इकबाल साहब ने कि उनको मिनिस्टर ना बनाया जाए, लेकिन वो भी आ गई हैं। इसी तरह से शेखुपुरा से जो है वो राना तनवीर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि शेखुपुरा से कोई और ना आए। तो बहरहाल खलील ताहिर सिंधु साहब जिनके बारे में बड़े फेवरेट थे मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन उनकी जगह पर खेल दास कोहिस्तानी को मिनिस्टर बहरहाल बना दिया गया है। तलाल चौधरी साहब जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, ये हमेशा ख्वाहिशमंद रहते हैं कि इनको फुल मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन बहरहाल स्टेट मिनिस्टर आए हैं। अब्दुल रहमान कांजू ये भी नाराज़ थे कि मैं स्टेट मिनिस्टर नहीं बनूंगा, बहरहाल इनको भी स्टेट मिनिस्टर ही बनाया गया है। बिलाल कियानी साहब जेलम से जीते हुए हैं, वो भी स्टेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। मुख्तार भरत, डॉक्टर मुख्तार भरत ये सरगोदा से हैं। वैसे मैं इनको पसंद करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी है, बड़ा इनका अच्छा रोल
रहता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, दीगर कमेटियों में, सरगोदा से जीत के आए हुए हैं, इनको भी स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। शिजा मनसब ननकाना से हैं, ये स्टेट मिनिस्टर बनाई गई हैं। ओन चौधरी जो हैं वो तो आप जानते हैं कि कैसे क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं। इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस में गवाह के तौर पर पेश किया गया। इससे नीचे तो कोई गिर नहीं सकता ना, जिस सतह पर ओन चौधरी गिरे इस सतह पर तो कोई नहीं गिर सकता। यानी आप एक शख्स के करीबी साथी रहे हो, एक प्याली में खाया पिया हो, आंख में हया आ जाती है, कुछ शर्म आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन जाकर इद्दत केस में स्टेटमेंट दे दी कोर्ट में खड़े होकर, और उस वक्त दी जब इमरान खान को इलेक्शन से पहले उनको सजा दिलवानी थी 14 साल की, और जनाब बेशर्मी से इमरान खान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए अदालत में। तो जाहिर है सिला तो मिलना था, सिला पहले उनको मिल चुका। वैसे मिनिस्टर तो वो सारी जिंदगी वो नहीं सोच सकते थे कि वो मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में बनाए गए, और फिर भी कितने बुरे तरीके से हार गए थे ये हम सब जानते हैं। लेकिन ओन चौधरी साहब को न सिर्फ सीट जितवाई गई, वकास अकरम इनको सलमान अकरम राजा को हरवा दिया गया, और आज इनको मिनिस्टर भी बना दिया गया है। तो बुनियादी तौर पर इद्दत केस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देने की उनको जजा मिली है, और आज वो स्टेट मिनिस्टर बना दिए गए हैं। वजिया कमर ये एक और लोटी हैं, मुनहरिफ शख्स हैं, और ये जब जो लोग सिंध हाउस में खरीदे गए थे इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, वजिया कमर उनमें शामिल थे। वजिया कमर तहरीक इंसाफ की जो है वो रुकन कौमी असम्बली थी मखसूस नशस्तों पर, और इमरान खान के खिलाफ ये बिक गई थी उस वक्त जब सिंध हाउस में लोगों को इकट्ठा किया गया था, ये उन्हीं लोगों में शामिल थी। और दोबारा फिर इनको सिला ये दिया गया कि दोबारा मैंने बनाया गया और PMLN की तरफ से, और अब जो है वो मौसूफा फिर आज स्टेट मिनिस्टर बना दी गई हैं। तो ये लोग हैं। अब इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो 8-8 हज़ार वोट लिए गए, लेकिन 80,000 इनके वोटों को 8,000 को एक सिफर लगाकर 80,000 में कन्वर्ट कर दिया गया। जिंदगी में जिन हलकों से बाज लोग आए हुए हैं ये वहां पर कभी इलेक्शन जीतने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और इनको जबरदस्ती का इलेक्शन जिता के, यानी मैं इसीलिए मैंने ट्वीट भी की कि जिंदगी में पहली और आखिरी दफा शायद मैंने बन के ये स्टेट मिनिस्टर्स बन गए हैं। तो इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं। और फिर आप जानते हैं इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी आए हुए हैं। तो इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी अपनी सीट हारे हुए हैं, हनीफ अब्बासी अपनी सीट हारे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जो सीटें हार के असेंबली में पहुंचे हैं और फिर मिनिस्टर्स बना दिए गए। तो बहरहाल पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से एडवाइजर्स लगाए गए हैं मोहम्मद अली, डॉक्टर सैयद तौकीर शाह और परवेज खटक को भी एडवाइजर लगा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर का। क्या किस चीज़ के वो एडवाइजर होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन परवेज खटक साहब भी अब एडवाइजर आ गए। मुआविनीन खुसूसी में हुज़ैफा रहमान साहब हैं। हुज़ैफा रहमान जो लोग जानते हैं, मैं क्या तारुफ कराऊँ, हुज़ैफा रहमान सहाफ़ी का तारुफ रखते हैं बहरहाल, और वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी घूमा करते थे, और कॉलम लिखते हैं वैसे जंग में। तो हुज़ैफा रहमान को भी बहरहाल मुआविन ख़ुसूसी बना दिया गया। मुबारक ज़ेब जिन्होंने अपना ज़मीर, अपना वोट सब कुछ बेच दिया था और मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन बहरहाल उनको भी एडवाइज़र बनाया गया। तलहा बरकी हैं, हारून अख्तर साहब हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो अब आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में, काबीना में। तो चलिए मुबारक हो जनाब, इन सबको भी मुबारक हो और कौम को भी मुबारक हो कि काबीना में तोसी हो गई है। अच्छा जी, एक जो खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और थोड़ी बहुत आप सुनगुन तो आपको है ही कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप जो पार्टी छोड़ गया था, वो दोबारा मुतहरिक हो रहा है। जिनको पार्टी कबूल नहीं कर रही, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनके बारे में इमरान खान नरम गोशा रखते हैं। मसलन फवाद चौधरी हैं। तो फवाद चौधरी जो हैं वो पार्टी के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद करते हैं, और तनकीद जाहिर है एक ऐसे वक्त में की है उन्होंने कि जब शायद इमरान खान भी ना चाहते हों कि वो उस तरह से माहौल बने, लेकिन बहरहाल हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि पार्टी ने ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेस देने से इनकार कर दिया जो किसी मजबूरी के आलम में छोड़ कर गए थे या जिनसे छुड़वा दी गई थी पार्टी, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उनको ले जाया गया था। उनमें फवाद चौधरी भी हैं, उनमें ये जो इमरान इस्माइल साहब हैं ये भी हैं। अब इमरान इस्माइल साहब जो हैं और फवाद चौधरी और बाकी लोग ये अपना एक अलग से ग्रुप बनाकर
जो है वो इमरान खान की रिहाई की कोशिश करना चाहता है, या वो चाहते हैं कि रिलीज इमरान खान का नारा लगाकर एक अपना ग्रुप अलग से मुतारिफ करा दिया जाए कि भाई हम ये लोग हैं। पीटीआई की असल क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए काम नहीं कर सकी, या पीटीआई की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है ये इमरान खान की रिहाई के लिए काम नहीं कर सकी, तो हम इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि, और मैंने आज इमरान इस्माइल साहब से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई इस तरह तो आपका एक पैरेलल ग्रुप बन जाएगा पीटीआई के, तो पीटीआई तो तकसीम हो जाएगी, ये तो पीटीआई को मजीद कमजोर करने वाली बात है। यही सवाल मैंने यार फवाद चौधरी साहब से भी किया, मेरी फवाद चौधरी साहब से भी बात हुई है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये कंसर्न है, लेकिन मसला ये है कि हम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जो लोग इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है, हमारे बारे में इतना कुछ वो कह चुके हैं, हम उनके बारे में कह चुके हैं, तो काम नहीं हो सकता। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे आगे वे फॉरवर्ड क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम अपना ये पूरा प्लान इमरान खान के सामने रखेंगे, इमरान खान की अप्रूवल लेंगे और उनसे कहेंगे कि हम एक ग्रुप के तौर पर, यानी हम पीटीआई में ही हैं, लेकिन हमें इजाजत दी जाए कि हम इमरान खान की रिहाई के का नारा लगाकर उनकी जद्दोजहद उस पर करें, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर नहीं आएंगे तो पीटीआई की कोई सियासत नहीं है और पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इमरान खान का बाहर आना बहुत जरूरी है, ये जो है वो ये लोग समझते हैं। अब इमरान उस्मान साहब ये कहते हैं कि पीटीआई के ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा राब्ता हो गया है जो मजबूरी में उस वक्त पार्टी छोड़ के चले गए थे, और या उनको जबरदस्ती ले जाया गया था, वो दिल से नहीं गए थे और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इसलिए वो इमरान खान के नाम पर जो है वो इमरान खान के लिए वापस आना चाहते हैं और इमरान खान के लिए कोशिश करना चाहते हैं। अब इसमें एक तो चीज़ ये हो सकती है बिल्कुल बेहतर, अगरचे इसमें एक बड़ा कंसर्न भी है। कंसर्न ये है कि यूं पीटीआई ऐसा लगेगा कि टूट गई है। एक्चुअली तो जिन लोगों को इमरान खान अप्रूवल दें कि हाँ इन्हें वापस आ जाना चाहिए और इनकी लॉयल्टीज पे शक नहीं किया जा सकता, और मान लें इमरान खान की मजबूरी में गए थे, तो फिर इन लोगों को उसी मेन पार्टी के अंदर ही वापस आना चाहिए, ना कि एक अलग ग्रुप में। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप तो फिर ग्रुपिंग होती है और फिर कल को ये ग्रुप एक अलग पार्टी बन जाएगा। तो एक्चुअली तो इमरान खान को यह कहना चाहिए कि नहीं, आपको अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी पार्टी के साथ काम करें और इसी में आए, और आपको और पार्टी को भी हिदायत करें कि ये मैंने कबूल कर लिया है, तो अब इनको जो है वो अलग से आप इनके बारे में स्टेटमेंट ना दें। या तो इमरान खान ये करें तो फिर शायद कोई आगे बात बन सकती है, या फिर इमरान खान अगर ये कहेंगे कि ठीक है आप या उनको नॉट कर देते हैं पॉजिटिवली, तो अगेन फिर पार्टी के अंदर एक खींचातानी होगी, इसी पर मेहनत सारी होती रहेगी। पीटीआई के लोग कहेंगे कि जी ये पीटीआई नहीं है, और ये कहेंगे कि असल में तो हम पीटीआई हैं, और यानी एक पीटीआई एक एमक्यूएम होती है, एक एमक्यूएम हकीकी होती है, तो एक फिर पीटीआई हो जाएगी, पीटीआई हकीकी हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि अगरचे इसमें कंफ्यूजन है कि ये क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन खबर बहरहाल ये है कि अब ये एक अलग ग्रुप के तौर पर अपने आप को मुतारिफ करा के पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई छोड़ गए थे या छुड़ा दिए गए थे, वो अब मुतहरिक होना चाहते हैं और एक ग्रुप के तौर पर काम करना चाहते हैं। और इमरान खान, खबर इसमें दूसरी ये भी है कि वो इमरान खान की मुशावरत से करना चाहते हैं, या इमरान खान को पहले एतमाद में लेकर अनाउंस करना चाहते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये कितनी सूदमंद हो सकती है, ये कितनी सूदमंद होगी, ये बहरहाल एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशन जो है, मसला इमरान इस्माइल साहब के हवाले से कई शिकायत तो बहरहाल पार्टी के कारकुनान को भी तो होंगी ना, कि कारकुनान कैसे इनको कबूल करेंगे और कैसे इस एक्सक्यूज को मानेंगे कि आपने तो 2 महीने भी मुज़ाहमत गवारा नहीं की, 6 महीने भी आपने जेल नहीं काटी, आप तो फौरी तौर पर छोड़कर चले गए थे, यानी इलेक्शन से पहले ही आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए थे जाके, तो आपको कैसे फिर कबूल किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा इमरान इस्माइल और दीगर लोगों के लिए। और फिर बात यह है कि ऐसी क्या कोशिश करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए जो बाकी जमातें, जो पीटीआई की बाकी लोग नहीं कर सके, ऐसा नया क्या करेंगे? और अगर आप चलिए मान लिया करेंगे भी, तो ऐसा क्या होगा कि लोग आपके लिए निकल आएंगे, लोग आपके पीछे खड़े होंगे? तो ये एक बड़ा चैलेंज है, अगरचे इसमें कई चीज़ें यानी बड़ी चैलेंजिंग होंगी इनके लिए, लेकिन बहरहाल ये तो मेरा तबसरा है। खबर यही है कि ये एक अलग से ग्रुप बनकर और इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना चाहता है और अपने आप को अब दोबारा से पीटीआई के नाम पर मुतहरिक करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी बात यह है कि एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो इंडिया में कितने पॉपुलर हैं बतौर क्रिकेटर, इस पर विक्रांत गुप्ता जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि इंडिया में कौन सा क्रिकेटर सबसे ज़्यादा मकबूल है। क्या जवाब दिया उन्होंने? ये क्लिप बहुत वायरल है इस वक्त, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ज़रा देखिए उन्होंने
जाहिर है उन्होंने ये तो कहा कि इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन किस अंदाज में कहा ये जरा आप सुन लीजिए। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनकी ओवरऑल किसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रही है इंडिया में? जैसे मेरे पास इमरान खान है, वसीम, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम लो, बाकी किसी का नहीं पता। अच्छा, हाँ जी। मतलब इंद्री भाई, सईद अनवर। इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो शायद आपकी जनरेशन जानती ही नहीं है। अच्छा, वो भाई साहब इंडिया में ही रहते थे वो ज्यादातर, जब वो क्रिकेट खेलते थे, और उसके बाद भी इमरान खान की बड़ी इज्जत थी यार, इंडिया में बहुत इज्जत थी एज ए क्रिकेटर। इमरान खान के अलावा आप कुछ सोचे भी ना, कोई और नाम ही नहीं है। और इमरान खान वो कहते हैं जितने पॉपुलर थे आप सोच भी नहीं सकते, आपकी जनरेशन जान भी नहीं सकती। हालांकि ये जनरेशन ही इमरान खान की जनरेशन है। ये अगर कहा जाए कि इस वक्त यूथ जो है ये नस्ल इमरान खान के अहद में जिंदा है, तो कहना गलत नहीं होगा। जितनी फैन फॉलोइंग इस वक्त इमरान खान की है, जितनी मकबूलियत इमरान खान की है, लेकिन फिर भी वो सहाफी कह रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि इमरान खान कितने मकबूल थे। यानी ये लोग जो आज इमरान खान के लिए को इतना पसंद करते हैं, ये लोग अगर नहीं पहचान सकते तो सोचें कि फिर मकबूलियत का आलम क्या होगा। इस सहाफी का की ये गुफ्तगू सुन के मैं तो ये मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ। अच्छा जी, आज कॉन्फ्रेंस हुई और वो जो कॉन्फ्रेंस थी आप जानते हैं कि हर तरफ वही चलती रही। कल मरीम नवाज ने 60 सफ़ों का इश्तहार छापा था, वो सारा इश्तहार तो रह गया एक तरफ, और ये एक छोटी सी लॉबी में होने वाली कॉन्फ्रेंस आज मौजूद बहस बनी रही और सबसे ज़्यादा इस पर डिस्कशन होती रही कि सारा दिन बल्कि बहस ही इस पर हुई कि कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई, कॉन्फ्रेंस डर गए हैं, घबरा गए हैं, परेशान हैं। लेकिन एक पहलू जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई सवाल उठते हैं। मौलाना फजल रहमान की ऐसी क्या रिजर्वेशंस हैं जो दूर नहीं हो पा रही? यानी मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं बन पा रहे? जी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भाई क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे? वो क्यों दूर नहीं हो पा रहे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। और आज वफ्द आया था मौलाना फजल रहमान का, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम तो मुबस्सिर की हैसियत से आए, हम दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने एलामिये पर दस्तखत भी नहीं किए। वो ये तासुर ही देना नहीं चाहते कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हैं या बन रहे हैं या बन गए हैं। तो मौलाना फजल रहमान के हवाले से मेरा ख्याल है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्ट मौलाना से किया जा रहा है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आइंदा भी करूँगा। अभी वीडियो लंबी हो गई है, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब से या तो बैठ के बात हो जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, जो वो मांग रहे हैं उनको दिया जाए अगर देना, तो नहीं तो फिर रास्ता अलग किया जाए, ख़त्म की जाए बात। की बीच में लटकाने वाली क्या बात है? और आखिर में ज़रा सुन लीजिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज की कॉन्फ्रेंस के बाद जो गुफ्तगू की वो क्या थी और आइंदा वो क्या करने जा रहे हैं, इसका ऐलान वो किस तरह से कर रहे हैं, सुनिए। एक अगला लाएमल बता दें सर। अगला लाएमल आपको बताया है सर। लाएमल एक दिन में ही तय होता, वक्त के साथ साथ कि हमने इस काम पर कायम रहना है। तमाम जमातों ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए, मुल्क की आवाम की फलाह के लिए। सर आपको सर आज हमने हर सियासी कैदी, चाहे इमरान खान साहब हो, मुर्जा जतोई साहब हो, जो भी जिक्र कर रही है, असूली बात होती है। अब्बासी साहब जिन्होंने आपको आज ये कमरा नहीं खोलने दिया, वो आगे आपको क्या कुछ भी नहीं करने देंगे? तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे पहले आए, हमने बहुत देख लिए। आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब नेक्स्ट लाएमल क्या, अगला लाएमल क्या, सड़कों पर भी निकलेंगे आप लोग? अपोजिशन की सोच को मुतफिक करता है। एक साल से अपोजिशन सोच अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी भी इख्तलाफात हैं, उनको दूर करना है। अपोजिशन की सोच एक बड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम आइन के मामले पर बात कर रहे हैं, उनको जब तक साथ नहीं, और भी मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब भाई साहब ये बताइएगा कि है कि सोच बदलनी पड़ेगी। इंडिया के एक रिकॉर्ड है 4 साल का, उसको बदलना, डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम भी आइन की बात करेंगे, हम भी कानून की बात करेंगे, हम भी जमहूरियत की बात करेंगे। अगर मौका मिले तो यार आगे बंदे ना मौका नहीं वो मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप नहीं चाहेंगे? नहीं, मेरी कोई उनसे बात ऐसे करने वाली भाई नहीं साहब है। ये बताइएगा, जब अगर वो मिलना चाहते हैं, आगे हो जाओ ना, चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। पीडीएम की तहरीक चली तो आप उसमें भी सरकर्दा थे। ये बताइएगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत नहीं गिरेगी, इसी तरह इमरान खान को भी कॉन्फिडेंस थे कि जनरल फैज की हुकूमत गिरी हुई है, दीपक पास कर रहे हैं। ये वही पीडीएम वाली कॉन्फ्रेंस ही है, वही लोग हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी और टीएमएलएन उठ के
इक़्तिदार में चले गए और पीटीआई इक़्तिदार से उठ के यहाँ आ गई। एमक्यूएम नहीं है, ये भी बताइएगा, कहती है कुछ लोग जो हैं को खत्म होते हुए कब तक देख रहे हैं? तो अपना मुकम्मल करेगी टेन्योर का टेन्योर मुकम्मल हो चुका है, नहीं वो कोई हैसियत नहीं है। अब भाई साहब 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने करवा ली, जजेस अपनी मर्जी के ले आए, सीनियोरिटी का मामला उन्होंने सर आईनी बेंच बनवा लिया। इससे मुल्क को फायदा हुआ है। सर जिस अमल का मुल्क को फायदा ना हो वो किसी को कोई इक़्तिदार में तूल नहीं देगा। आज मुल्क के हालात देखें, आप 2600 तरमीमें कर लें कुछ नहीं होगा, आपके इक़्तिदार को तूल नहीं मिलेगा। जिस हुकूमत के पास मॉरल मैंडेट ना हो, अवाम के नुमाइंदगी ना हो, वो कुछ नहीं कर सकते। ये बात याद आपको रखें। कभी एक्सपेक्टेशन थी कि मियां साहब ऐसे करेंगे, ऐसे गिर जाएंगे? नहीं, वो गिरने की बात नहीं, उनकी सोच है, उनका फैसला है, अब ये उसका उनको ही भुगतना पड़ेगा। शायद कप्तान अब्बासी साहब ये बताइएगा सर कि आपके कुछ लोग जो हैं ये चल रहा है कि दूसरी साइड पे तो नहीं खड़े होंगे आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम इसी साइड पे हैं, इसी साइड पे रहेंगे। इसी साइड, आपके साथ जितने बंदे हैं जिसको शौक है उधर जाने का वो जाए। तो ये थी जी अभी कुछ अपडेट्स अब तक की, बाकी बातें अगले व्लॉग में करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।